गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत महादेव गोविंद रानाडे के आर्थिक विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। गोविंद रानाडे राष्ट्रवादी थे। एक राष्ट्रवादी के रूप में या अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में उन्होंने आर्थिक नियमों का अध्ययन किया एवं भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश में उनकी व्यवहारिकता की समीक्षा भी की। 1898 में उनकी पुस्तक ऐसे ऑन इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी में उन्होंने अपने आर्थिक विचारों को प्रतिपादित किया। वे जर्मन आर्थिक विचारक फ्रेडरिक लिस्ट के आर्थिक विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने बताया कि भारतीय संदर्भ में तो हमें हमारी संस्थाओं एवं परिस्थितियों के अनुसार ही आर्थिक सिद्धांत लागू करने होंगे। उन्होंने प्रतिष्ठित आर्थिक विचारों की व्यवहारिकता की समीक्षा भी की। रानाडे ने आर्थिक सिद्धांतों की उपयोगिता एवं वैज्ञानिकता को सर्वदा स्वीकार किया। उनके अनुसार अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है तथा उसके सिद्धांत ऐसे होने चाहिए कि उन्हें ऐतिहासिक दृष्टि से अनुभव भी किया जा सके और व्यवहारिक धरातल पर वो सत्य सिद्ध हो। इसके साथ ही साथ वो सामाजिक यथार्थ के भी निकट हो। उन्होंने बताया कि जो आर्थिक सिद्धांत ब्रिटेन में लागू हो सकते हैं वे कभी भी भारत में व्यवहारिक नहीं हो सकते। इसलिए हमारे लिए अलग आर्थिक सिद्धांतों की आवश्यकता है जो कि हमारी परिस्थितियों के अनुकूल हो। अर्थशास्त्र के अध्ययन की उन्होंने आगमन प्रणाली पर जोर दिया। उन्होंने ये बताया कि जो ये प्रणाली है जर्मन इतिहासवादी संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों के द्वारा इस प्रणाली का विकास निगमन प्रणाली के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। और आगमन प्रणाली का तात्पर्य है कि इसके अंतर्गत निष्कर्ष प्राप्त करने से पूर्व पूर्ण तथ्यों की जांच की जाती है। वास्तविक, ठोस, ऐतिहासिक या संकलित सामग्री के आधार पर अध्ययन प्रारंभ होता है और इन तथ्यों एवं सामग्री के अध्ययन के आधार पर ही ये जो प्रणाली है ये सामान्यीकरण प्राप्त करती है। रानाडे इस प्रणाली के पक्ष में थे। उनके अनुसार अतीत काल को दृष्टिगत रखकर ही भविष्य के लिए निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। इस ऐतिहासिक विधि द्वारा ही भारतीय अर्थशास्त्र का समुचित अध्ययन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली में स्पेसिफिक टू जनरल अर्थात किसी विशेष पर वह नियम लागू करके उसे फिर सामान्य अर्थात सब पर उसे लागू किया जाना चाहिए। फिर है आर्थिक राष्ट्रवाद। एक राजनीतिक दृष्टि से प्रगतिशील राष्ट्र यदि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तो उसका अस्तित्व ही नहीं रह सकता। उनके अनुसार एक राष्ट्र तभी शक्तिशाली होता है जबकि वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक दृष्टि से शक्तिशाली हो। इस प्रकार रानाडे की राष्ट्रीयता का आशय है राष्ट्र का समग्र विकास और वे इसी बात पर जोर देते हैं। फिर आता है निर्धनता कि उन्होंने निर्धनता से संबंधित क्या विचार दिए। उन्होंने भारत की निर्धनता के लिए भारत की परंपरागत सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति को दोषी ठहराया। रानाडे ने भारत की निर्धनता के कारणों को दो भागों में बांटा। एक तो है आर्थिक कारण और दूसरा है तत्कालिक सामाजिक आर्थिक विचार। आर्थिक कारणों में जो उन्होंने मुख्य कारण बताए थे वो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसके साथ ही यहाँ जो दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था है और भूमि सुधार जो कार्यक्रम है उनका अभाव है। पूंजी संचय हेतु प्रेरणा अर्थात उद्यमियों को प्रेरणा का अभाव है। औद्योगिक पिछड़ापन है क्योंकि पूंजी का अभाव है। इसलिए
इसके साथ ही साथ साहसियों का भी अभाव है, क्योंकि पूंजी संचय हेतु प्रेरणा नहीं है और औद्योगिक जो सुविधाएं हैं वो नहीं हैं। इसके साथ ही साख सुविधाएं नहीं हैं, बैंकिंग व्यवस्था जो सुविधाएं हैं उनका अभाव है, इसीलिए साहसियों का भी अभाव है और वह जो जोखिम उठाकर निवेश करना नहीं चाहते। ये तो थे कुछ हमारे आर्थिक कारण। फिर है तात्कालिक सामाजिक आर्थिक विचारों में उन्होंने बताया कि एक तो जो कर्म के सिद्धांत है उसको विपरीत अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। फिर है विचारों की स्वतंत्रता का अभाव है, अलगाववादी जातिगत विचार, माया के सिद्धांत में आस्था एवं सांसारिक अस्तित्व से मुक्ति के निराशावादी विचार, ये कुछ ऐसे सामाजिक विचार थे जिसको उन्होंने भारत की निर्धनता का कारण बताया था। अब है औद्योगिक विकास। भारत में उन्होंने औद्योगिक विकास पर बल दिया तथा औद्योगिक विकास प्रक्रिया में भारत औद्योगिक के भारतीयकरण, बड़े पैमाने की उत्पत्ति तथा सरकार द्वारा उद्योगों को संरक्षण की मांग का पक्ष लिया। उन्होंने भारत की यथार्थ स्थिति के संदर्भ में दो तथ्य रखे, एक तो अद्भुत गरीबी और दूसरा अनिश्चित संसाधन अर्थात कृषि जो है उस पर बढ़ती हुई निर्भरता, अर्थात जो अधिकांश जनता थी वो कृषि पर निर्भर थी, जो कि अनिश्चित है क्योंकि कृषि मानसून पर निर्भर है और मानसून की अनिश्चितता के कारण जो कृषि क्षेत्र है उस पर निर्भरता होने के बावजूद भी कृषि उत्पादन कम प्राप्त होता था। तो उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम हमें कृषि एवं उद्योग की असमानता को दूर करना होगा। उन्होंने बताया कि हमारे संसाधन जो कि हमारी दृष्टि में तो पर्याप्त है, लेकिन अन्य देशों से यदि तुलना करें तो वो बहुत कम है, तो उनको हमें काम में लेना होगा। प्राकृतिक संसाधनों एवं पूंजी पर जो हमारे पास असीमित श्रम है उसको प्रयुक्त करना होगा। उन्होंने बताया कि हमें उद्योगों का विकास इस प्रकार करना चाहिए कि हम कृषि उत्पादन को कच्चे माल के रूप में काम में ले सकें, जिसका कि हम निर्यात करते हैं। तो हमें ये उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योगों के माध्यम से ही करना होगा। इस हेतु उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए। एक तो पूंजी के अभाव की समस्या को हमें हल करना है, तो उसके लिए हमें संयुक्त पूंजी कंपनियां स्थापित करनी होगी। तकनीकी कुशलता नहीं है तो उसका हमें आयात करना होगा। इसके साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करनी होगी तथा सहकारिता के आधार पर श्रम एवं पूंजी का प्रयोग किया जाए और इन सारे कार्यों में, इस विकास प्रक्रिया में राज्य का योगदान होना अति आवश्यक है। सरकार निम्न प्रकार से भी औद्योगिक विकास में कुछ योगदान कर सकती है कि जैसे वह साख सुविधाओं का विस्तार करे, वित्तीय गारंटी प्रदान करे, अनुदान सब्सिडी प्रदान करें, कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करें, इसके साथ ही साथ तकनीकी सुविधाएं भी प्रदान करें और जो भंडार है वो स्वयं बनाने की अपेक्षा उनको खरीद भी सकती है और आवास प्रवास की सुविधाएं प्रदान करें। इस प्रकार उन्होंने सरकार के द्वारा इस प्रकार की औद्योगिक विकास में योगदान करने के लिए कुछ सुझाव दिए। अब है कृषि सुधार कार्यक्रम। रानाडे ने भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता को स्वीकार किया कि अधिकांश जनसंख्या लगभग 75% जनसंख्या जो थी वो कृषि पर निर्भर थी। तो उन्होंने भारत में कृषि विकास के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण मौलिक सुझाव दिए। एक तो था कृषि साख, अर्थात कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए साख सुविधाओं का विस्तार करना, और दूसरा भूधारण व्यवस्था, अर्थात हमारे यहाँ जो दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था थी, जमींदारी जागीरदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, इसके साथ ही साथ जो लगान की व्यवस्थाएं थी और जो दोषपूर्ण व्यवस्था थी उसमें सुधार हेतु उन्होंने कुछ सुझाव दिए। तो जो पहला था कृषि साख, इसे के बारे में उन्होंने बताया कि सरकार को चाहिए कि कृषि विकास हेतु व्यापक सहायता कार्यक्रम जारी करे, कृषि विकास हेतु कृषि बैंकों की स्थापना भी करनी चाहिए। इसके साथ ही प्रत्यक्ष अनुदान और ऋण के बदले में वह गारंटी प्रदान कर सकती है
और जो पुराने परंपरागत कृषि ऋण हैं उनको माफ़ करने का अभियान भी सरकार चला सकती है। दूसरा था भूधारण व्यवस्था। तो उनका ये स्पष्ट मत था कि क्योंकि जैसे हम जानते हैं जो हमारी जमींदारी व्यवस्था थी उसमें भूमि का स्वामी तो कुछ और होता और कोई और होता था और जो उत्पादन करने वाला है वो किसान होता था। तो उन्होंने बताया कि किसान को यह आभास होना आवश्यक है कि ज़मीन उसकी ही है, भूमि को जो जोतता है भूमि पर उसी किसान का अधिकार होना आवश्यक है। तो इसके साथ ही उन्होंने रैयतवाड़ी प्रथा की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि जो लगान है वो उचित समय पर वसूल करना चाहिए, अर्थात जब फसल आती है तब लगान वसूल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लगान उन्होंने जमींदार एवं साहूकार को किसानों के शोषण के लिए अधिक उत्तरदायी ठहराया। तो उनका मत था कि ये जो हमारी दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था है इसमें सुधार होना चाहिए। फिर है प्रवास संबंधी विचार। हमारे देश में जो व्यापक निर्धनता, अकाल, भूखमरी की जो स्थिति थी, तो भारतीयों को दूसरे अविकसित देशों में जाने के लिए इन स्थितियों ने विवश कर दिया और हमारे देश से श्रम जो है वो विदेशों में भेजने हेतु कई निजी कंपनियां भी स्वतः ही अपने आप ही गठित हो गई। और ये जो श्रमिक थे ये श्रमिक दक्षिणी अमेरिकी देशों, दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी द्वीप समूह, मॉरिशस, श्रीलंका आदि देशों को भेजे जाते थे और इनकी संख्या इतनी बढ़ गई थी कि सरकार को एक विशेष अधिकारी को ये जो श्रमिक जो जा रहे थे, ये जो प्रवासी श्रमिक थे, इन पर रिपोर्ट देने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करना पड़ा। रानाडे ने भारत के श्रम प्रवास को एक उपयोगी साधन के रूप में लिया। उन्होंने भारतीय श्रमिकों के प्रवास को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। फिर है शिक्षा एवं तकनीक। रानाडे ने शिक्षा एवं तकनीक पर विशेष बल दिया। उन्होंने इसको औद्योगिकरण राष्ट्रीय संपन्नता का एक अंग माना या अंग बताया। रानाडे ने शिक्षा सुविधाओं के विस्तार पर भी अत्यधिक बल दिया। उनका मत तो यहाँ तक था कि हमारे यहाँ जब तक अर्थात भारत में जब तक शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था न हो जाए तब तक भारतीयों को उच्च शिक्षा हेतु विदेशों में व्यवस्था होनी चाहिए। उनकी पाश्चात्य शिक्षा पद्धति में भी गहरी आस्था थी। इस प्रकार रानाडे द्वारा जो प्रस्तुत विचार थे वे भारतीयों के लिए सदैव मार्गदर्शक रहेंगे। उन्होंने जहां एक ओर भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं दूसरी ओर सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण पर बल दिया। उन्होंने आर्थिक सिद्धांतों की व्यवहारिकता एवं देश के लिए अलग आर्थिक सिद्धांतों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने भारत की आर्थिक प्रगति हेतु औद्योगिक विकास एवं कृषि सुधार का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और सरकारी नीतियों में प्रभावी परिवर्तन पर बल दिया। धन्यवाद।